नमस्कार, वीआईपी न्यूज आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ सागर मिश्रा, हम साथ साथ हैं। एलजेपी में मची आंतरिक घमासान के बीच अन्य दल भी अपने अपने तरीके से इसका फायदा उठाने में जुटे हुए हैं। बिहार में सत्तारूढ़ जेडीयू जहां अलग गुट सांसद पशुपति पारस की पीठ पर हाथ फेर रही है, तो वहीं आरजेडी एलजेपी के अध्यक्ष चिराग पासवान को महागठबंधन का हिस्सा बनाने के लिए डोरे डालने में जुटी है। ऐसे में राज्य में नए समीकरण बनने के आसार अब लगने लगे हैं। एलजेपी में बगावत के बाद जारी सियासी संग्राम पर विस्तार से करेंगे चर्चा, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। पशुपतिनाथ पारस की बगावत के बाद अकेले पड़े चिराग। एलजेपी की टूट पर खामोशी अख्तियार किए है बीजेपी। तेजस्वी ने चिराग को दिया साथ आने का खुला ऑफर। लोक जनशक्ति पार्टी में फूट के बाद पार्टी दो गुटों में बंट गई है। चिराग पासवान और पशुपति कुमार पारस दोनों के ही अपने अपने दावे हैं। इसी बीच एलजेपी नेता चिराग पासवान ने कहा कि मैं आखिर तक चाचा के दरवाजे पर खड़ा रहा। मेरी मां ने भी उन्हें छोटे भाई की तरह प्यार दिया। एलजेपी नेता चिराग पासवान का छल का दर्द। चाचा ने मेरी पीठ में खंजर घोंपा। मैं जिनकी गोद में खेला उन्होंने हाथ खींच लिए। चिराग पासवान ने कहा कि अगर चाचा को केंद्र में मंत्री बनना था तो वो मुझे बता सकते थे। मैं खुद प्रधानमंत्री जी के पास ये मांग लेकर जाता। एक बार वो कह देते तो मैं उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बना देता। मैंने आखिरी तक पार्टी को बचाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि बिहार में अकेले चुनाव लड़ना पापा की इच्छा थी। मैंने सबकी सहमति से ये फैसला लिया। जहाँ तक बिहार की जो स्थिति थी बद से बदतर थी। गवर्नर की बैठक में भी हम लोगों ने सारी मुद्दे को उठाने का काम किया। साजिश किसकी है ये सब लोग जानते हैं। कब, कैसे, क्यों, किसके कारण, किस व्यक्ति ने किया है, ये सब पूरी बिहार ही नहीं पूरे देश के लोग जाने कि नीतीश कुमार जी का किया हुआ है। 2005 में भी आपको याद होगा तो उन्होंने प्रयास किया था तोड़ने का एलजेपी। जब लोजपा का कोई विधायक एमपी नहीं था तो 2010 में लालू जी ने स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को राष्ट्रीय जनता दल के कोटे से राज्यसभा मेंबर बनाने का काम किया। कितनी बार भी प्रयास किया गया लोजपा को तोड़ने का, लेकिन वो टूटा नहीं। अभी आप देखिएगा जो भी स्थिति बनी हुई है, उनके घर का मामला है चिराग जी के, लेकिन अब उनको निर्णय लेना है चिराग पासवान जी को कि वो बंच ऑफ थॉट्स के किताब के साथ चलेंगे या हमारे संविधान के साथ चलेंगे। अभी निर्णय उनको लेना है। बिहार की सियासत में एलजेपी पर अपना वर्चस्व कायम रखने के लिए चाचा पशुपति पारस और भतीजे चिराग पासवान के बीच सियासी खींचतान जारी है। पशुपति और पार्टी सांसदों की बगावत के बाद चिराग पासवान अलग थलग पड़ गए हैं और बीजेपी भी उन्हें तवज्जो नहीं दे रही है। ऐसे में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने चिराग पासवान को साथ आने का ऑफर दिया और साथ ही याद दिलाया कि कैसे लालू यादव ने 2010 में रामविलास पासवान को राज्यसभा भेजने में मदद की थी, जब एलजेपी के पास कोई सांसद और विधायक नहीं थे। डेस्क रिपोर्ट, वीआईपी न्यूज, नोएडा। तो चलिए, विजय प्रकाश आरजेडी से आज के दिन लाइव में बैठे हुए हैं और एडिटर कुंदन कृतज्ञ जी बैठे हैं, जो कि आज के दिन एक पॉलिटिकल एक्सपर्ट की भूमिका में होंगे। सबसे पहले कुंदन जी आपके पास आऊंगा। क्या अब बिहार में नए सियासी समीकरण की आहट मानी जाए? जिस तरह से तेजस्वी और चिराग एक दूसरे की तरफ नन्हे नन्हे कदमों से बढ़ने लगे हैं, कुंदन जी। देखिए सागर, एक समय था बिहार में एक कहावत बड़ी प्रचलित थी। विजय प्रकाश जी शायद इत्तेफाक रखेंगे उस कहावत को। मैं इनकी भी थोड़ी याददाश्त को पीछे ले जाने की कोशिश करता हूं। एक कटोरी तीन गिलास, शरद लालू रामविलास। बिहार की राजनीति को कभी भी शरद यादव, लालू प्रसाद यादव और रामविलास पासवान से इतर नहीं देखा जा सकता।
2019 और 2020 के जो लोकसभा और विधानसभा चुनाव हुए, यह पहली दफा हुआ कि इसमें शरद यादव, लालू यादव और रामविलास पासवान एक्टिव नहीं थे। रामविलास पासवान की मृत्यु हो चुकी थी, शरद यादव अपने स्वास्थ्य कारणों से उपलब्ध नहीं थे, लालू प्रसाद यादव जेल में होने की वजह से उपलब्ध नहीं थे। लेकिन इस चुनाव ने एक चीज़ तय कर दिया, जहां शरद यादव की बेटी सुभाषिनी मधेपुरा के बिहारीगंज से कांग्रेस के कोटे से चुनाव लड़ रही थी, तेजस्वी यादव महागठबंधन का नेतृत्व कर रहे थे और चिराग पासवान ने जेडीयू के खिलाफ एक पूरा का पूरा मोर्चा खोल रखा था। आज की तारीख में स्थिति यह है सागर की 6% जो पासवान वोट है, उस वोट बैंक पर कब्जा करने के लिए महागठबंधन या कह लें राजद ने जो एक टेक्निकली कोशिश की है। 17% मुस्लिम, 16% यादव और 6% पासवान, यह 39% का समीकरण बैठता है बिहार की राजनीति में। और अगर 39% के साथ आप कांग्रेस के वोटर्स और लेफ्ट के कैडर वोटर्स को जोड़ लें तो फिर महागठबंधन का कोई काट नहीं रह जाता है। और कहीं चिराग पासवान महागठबंधन के साथ खड़े हो जाते हैं तो मामला एनडीए के लिए पूरा का पूरा उल्टा पड़ सकता है। सबसे अहम बात आपको बता दें कि आज भी भले ही पशुपति पारस के साथ 5 सांसदों का समर्थन रहा हो, जिसमें चंदन जो कि भूमिहार जाति से आते हैं, बीना देवी राजपूत कैटेगरी से आती हैं, महबूब अली कैसर मुस्लिम हैं, इन तीनों ने जो चुनाव में जीत हासिल की है, सांसद बनकर गए हैं। इनके पीछे पासवानों के साथ साथ इनके जातिगत वोटर्स थे। भूमिहार वोटरों ने चंदन कुमार को सपोर्ट किया, राजपूत वोटरों के साथ पासवान वोटर्स का साथ मिला तो वीना देवी एक राजपूत बहुल इलाके से सांसद बनकर गई। महबूब अली कैसर को मुस्लिम वोटरों के साथ साथ पासवान वोटर्स का साथ मिला। आज की तारीख में स्थिति यह है कि रामविलास पासवान पासवान वोटर्स के बीच में इकलौते आइकन के तौर पर हैं और इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि चिराग पासवान ही उनकी विरासत को संभालेंगे। पशुपति पारस, प्रिंस राज, ये दोनों सांसद हैं, लेकिन उनकी वह पहचान, वह कैडर, वह आप कह सकते हैं उनकी पकड़ आज भी नहीं है। अगर वो संसद की दहलीज तक पहुंचे हैं तो कहीं ना कहीं रामविलास पासवान के नाम के सहारे उनकी नैया पर सवार होकर पहुंचे हैं। तो चिराग पासवान को लेकर जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने बंच ऑफ थॉट्स की बात कही है, आरएसएस को कोट करते हुए, और साथ ही कहा है कि क्या संविधान, बाबा साहब अंबेडकर जिसको कि पासवान वोटर्स और दलित वोटर्स जिसको हमेशा से पूछते रहे हैं, उस वहां कोट करते हुए जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने 2010 की याद दिलाई है। आपको बता दें कि चिराग पासवान आज की तारीख में एक ऐसे दोराहे पर खड़े हैं कि वह एलजेपी को बचाएं या अपनी राजनीतिक विरासत को, राजनीतिक भविष्य को सुधारें। सागर जी, विजय जी, 23 जून को दोपहर में दिल्ली से पटना लौटते हैं तेजस्वी यादव, कहते हैं कि चिराग जी भाई हैं। फिर 24 तारीख को आरजेडी की पार्टी ऐलान करती है कि हम दिवंगत स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की जयंती हम मनाएंगे। सर, ये सब तभी हो रहा है जब पारस जी ने साथ छोड़ दिया, चाचा जी ने, नहीं तो उसके पहले आप ये सब नहीं करते। विजय जी देखिए, आप राष्ट्रीय जनता दल और आदरणीय लालू यादव के इतिहास को जानते हैं कि लालू यादव हमेशा जो है शोषित, लाचार, बेबस मुस्लिमों के रहनुमाई करने वाले हैं। जिस तरह से आज लोजप्पा में चिराग पासवान को अनाथ साबित करना चाहते हैं और डगरा के बैगन की तरह इधर उधर भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू जो है उनको लुढ़काने का काम कर रहा है। ठीक आज से 5 साल पहले, 10 साल पहले पीछे जाइए और आदरणीय रामविलास पासवान जी को जिस तरह से आदरणीय लालू जी ने बनाने का काम किया, और उसी तरह से आज जो है उनके साथ तेजस्वी यादव जी का कहना है कि आप बंच ऑफ थॉट के साथ आप रहना चाहते हैं या तो संविधान के साथ, जिससे कि आगे बढ़ने नहीं। तो विजय जी, क्या आप ये मान रहे हैं क्या कि चिराग पासवान आज के दौर में कमजोर नेता हो गए? क्योंकि आप ही के पार्टी के नेता है, कह रहे हैं वो एक हनुमान जी हैं, वो बहुत शक्तिशाली हैं, बहुत ताकतवर हैं, वो कभी हार नहीं मानने वाले। आप कह रहे हैं कि उन्हें, हम आपको सुन तो लीजिए। हमारा कहना है कि रामविलास पासवान जी के विचारों को मजबूती से आगे बढ़ाने के लिए, और लोजप्पा का सर्वे सर्वा चिराग पासवान जी हैं, लेकिन उनको तितर बितर और उनको खंड विखंड करने का साजिश जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और जो है जेडीयू ने रचा है और आज के तारीख में उसे अकेला छोड़ने का काम किया था, उन्हें तय करना है।
कि आप क्या करोगे। हम तो जिंदगी भर आदरणीय लालू यादव के विचारों पर चलने वाले हैं। जिस तरह से गिरते को सहारा देने का काम किया जाता है और जो जिसके आंखों में आंसू आ जाए उसको पोंछने का काम और उसको ताकत देने का काम करते हैं सम्मान के साथ, ना कि जो है हम कोई जो है मजबूरी में, सम्मान के साथ इज्जत देना चाहते हैं। उस तरह से फिर जो है यदि चिराग जी तैयार होते हैं तो हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं, लेकिन विचारधारा को मजबूती से उनको तय करना पड़ेगा कि आरएसएस कट्टरपंथी या तो सामाजिक न्याय के विचारधारा और जो है बाबा भीमराव अंबेडकर के सपनों को साकार करने के लिए माननीय आदरणीय लालू यादव के नेतृत्व में और जो है तेजस्वी यादव जी के विचारों को आगे बढ़ाने के लिए यदि आते हैं तो हमारे तरफ से वेलकम रहेगा, उनको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम यह नहीं कह रहे हैं कि आप तोड़ कर चले आइए, आप अपना देख लीजिए कि आपका वहां क्या स्थिति है। और जो समाज में वह भी गरीबों के, लाचारों, बेबसों के रहनुमाई करने वाले रामविलास पासवान जी थे, वह भी जो है एक इतिहास कायम किया है। उस इतिहास को खत्म करने के लिए सामंती ताकत और जो नीतीश कुमार जी, जिनको की 2 वोट नहीं है, सिर्फ जो है मैनेजमेंट के बल पर अपना पहचान बनाना, तोड़ और जोड़ के बल पर अपना पहचान बनाना और कुर्सी बचाना, ये इनका है। ये रोड पर चलकर और जनता के बीच में जाकर वोट मांगकर जो है अपनी कुर्सी पर कभी आज तक नहीं बैठ पाए हैं। किस तरह से 2005 में इनके 27 विधायक थे एलजेपी के, वो तोड़ना चाहते थे। मजबूरन रामविलास पासवान जी को 27 एमपी के साथ गठबंधन में जाना पड़ा। 2010 में भी उनके साथ वही दुर्दशा किया। ये हमेशा चाहता है आदरणीय नीतीश कुमार जी कि बिहार में रामविलास पासवान जी का अस्तित्व खत्म हो जाए, दलित का जो है नेतृत्व करने वाला कोई नहीं रहे, खंड विखंड हो जाए। उसके कारण हम बता रहे हैं आपको किस तरह से दलित और महादलित का जो चर्चा हुआ था, मात्र रामविलास पासवान जी के कारण जो है दलित और महादलित बनाया गया था। आपको याद होगा कि पासवान जाति को दलित में छोड़ दिया गया था। पहले हम सुने हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के मुख से सुने हुए हैं, हम कैबिनेट के उनके सदस्य थे कि रामविलास पासवान जी बहुत हैकड़ी करते थे। हम जो है प्लेन पर जा रहे थे, चर्चा हुई दरभंगा जाने टाइम, उसी दिन मन बना लिए कि दलित और महादलित कर देंगे, इनको दलित बनाकर छोड़ देंगे और महादलित को अलग कर देंगे, इनका बंटा धार हो जाएगा। तो साजिश रामविलास पासवान जी के साथ बरसों से नीतीश कुमार जी करने का काम, और ये हमेशा आज नहीं। ठीक है विजय जी, उसी राजनीतिक दुश्मन की बात अब हम करेंगे। कुंदन जी, क्या लग रहा है कि ये 2 युवा चेहरे चिराग और तेजस्वी अगर मिल जाते हैं तो आने वाले समय में अपने राजनीतिक दुश्मनों का क्या सफाया कर पाएंगे? क्योंकि देखिए, चिराग पासवान जिनकी केंद्र और राज्य दोनों में पकड़ है, तेजस्वी यादव चुनाव के दौरान भी हमने देखा युवा चेहरों की पसंद वो बने रहते हैं, युवा काफी पसंद करते हैं, युवा चेहरा है। कुंदन जी, देखिए सागर, आपके इस सवाल के जवाब के पहले मैं कुछ चीज़ों को, कड़ियों को, एक कड़ी से दूसरी कड़ी को जोड़ना चाहूँगा। रामविलास पासवान एक ऐसी शख्सियत जिसने 6 प्रधानमंत्रियों के कैबिनेट में जगह पाई थी। पासवानों के रूप में निर्विवाद रूप से एक ऐसे नेता बिहार से निकल कर गए जिन्होंने बिहार में 6% वोट बैंक पर एकाधिकार जिनका था, उनके एक इशारे पर वोट इधर से उधर होते थे। और जिस तरीके से रामविलास पासवान ने कह सकते हैं राजनीति के शुरुआती दिनों से लेकर और गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कराया है, वह अपने आप में उनके राजनीतिक करियर को बहुत हाईलाइट करता है। अब 2010 की बात विजय प्रकाश जी कर रहे थे, या तेजस्वी यादव ने भी 2010 की बात की है। 2010 में बिना किसी सांसद, बिना किसी विधायक के लालू प्रसाद यादव ने राज्यसभा तक भेजने का काम किया था। और शायद यही वजह रही कि 6 प्रधानमंत्रियों के कैबिनेट में जो जगह मिली है रामविलास पासवान को, उसमें यह एक फैक्टर भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अब वहाँ से आते हैं दूसरी विरासत में, जो नज़दीकियाँ रामविलास पासवान और लालू यादव के बीच में रही हैं, और जिस तरीके से इन्होंने दलितों, महादलितों, पिछड़ों की रहनुमाई की बात करते हैं, उनकी राजनीति करते रहे हैं ये दोनों पार्टियां। और एक अपना इतिहास रहा है। राजद और लोक जनशक्ति पार्टी दोनों के स्थापना में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। 1997, 1994 और 2000 और 2000 के बाद की राजनीति को अगर उठाकर देखें तो दोनों में बहुत ज़्यादा फासला नहीं माना जाता है। और मौसम वैज्ञानिक की संज्ञा रामविलास पासवान को देने वाले भी लालू
प्रसाद यादव ही रहे थे। तो जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव और रामविलास पासवान के बीच में अलग अलग पार्टियों में होने के बावजूद कह सकते हैं उनके विचारों में समानता थी, उनके थॉट्स मिलते थे। अब अगर इसको हम दूसरी पीढ़ी में चिराग पासवान और तेजस्वी यादव के बीच में क्लब करने की कोशिश करें तो दोनों युवा हैं, दोनों ने अपने पिता के बाद अपनी पार्टी को आगे ले जाने का काम किया है। आज भले ही पशुपति पारस की तरफ से जो विद्रोह हुआ है, अन्यथा चिराग पासवान ने एलजेपी को बहुत सही तरीके से संभाला था और 2020 के विधानसभा चुनाव के दौरान जिस तरीके से पार्टी को कंडक्ट किया था और एक सिंगल लाइन ऑफ थॉट जेडीयू के अपोजिशन को लेकर जो चुनाव उन्होंने लड़ा है, आज अगर जदयू इस हालत में है तो कहीं ना कहीं उसके लिए एलजेपी ही एकमात्र जिम्मेदार फैक्ट है। अब अगर यहां पर तेजस्वी और चिराग एक साथ हो जाते हैं, दिस इज वेरी हाइपोथेटिकल प्रपोजिशन सागर, अगर एक साथ हो जाते हैं तो मैंने अभी अब से थोड़ी देर पहले जो आपको समीकरण बताए थे, 17% मुस्लिम, 16% यादव, 6% पासवान, कांग्रेस के अपने कैडर वोटर्स, आज की तारीख में कांग्रेस और लेफ्ट के साथ एक सबसे बड़ा एडवांटेज यह है कि कांग्रेस और लेफ्ट के जो कैडर वोटर्स हैं वो चाहे लहर किसी की हो, सत्ता किसी की हो, वोट वो कांग्रेस और लेफ्ट को ही देते हैं। ऐसे में अगर इस पूरे समीकरण को मिला लें तो आंकड़े पहुंचते हैं लगभग 48 से 49% तक, जो कि लोकतंत्र में आप समझ सकते हैं कि इतने सारे मतों पर अगर आपका एक छत्र एकाधिकार हो तो किस तरीके से राजनीति को आप प्रभावित कर सकते हैं। अब यहां पर चिराग को अपने आगे का लाइन ऑफ एक्शन तय करना है। चुनाव आयोग से के इशारे का इंतजार वह कर रहे हैं और मैं आपको बता दूं, तेजस्वी अपनी तरफ से चाहे जो भी प्रपोजल रखें, जो भी प्रस्ताव रखें, जब तक चुनाव आयोग की तरफ से कुछ निर्देश, कुछ उनके आदेश नहीं आ जाते हैं, तब तक चिराग पासवान अपना कोई मुंह नहीं खोलेंगे। लेकिन बैटिंग वो दोनों तरफ से कर रहे हैं, एक तरफ से एलजेपी को आगे ले जाने के लिए और दूसरी तरफ विदाउट एलजेपी चिराग पासवान का क्या पॉलिटिकल भविष्य हो सकता है। इन तमाम चीज़ों को लेकर आगे तो बिहार की राजनीति आज जिस दोराहे पर खड़ी है, एक बहुत ही कह सकते हैं महत्वपूर्ण और आप कह सकते हैं रोमांचक क्षण हो सकता है आगे आने वाला समय। सागर लेकिन विजय जी, जो ताकत आप लोग बढ़ाने की कोशिश में लगे हैं, ये ताकत बढ़ानी नहीं पड़ती। आज आप लोग शायद सत्ता में भी होते अगर तेजस्वी यादव अडिग नहीं रहते अपनी बातों पर, चाहे वो बात विधानसभा चुनाव के दौरान सीएम पद की रेस में बने रहने को लेकर हो, जब कई दिग्गज नेताओं ने साथ छोड़ दिया, अपना अलग ही उनका सुर रहा, ताल रहा, तो शायद आज के दिन वो नेता प्रतिपक्ष नहीं होते और आगे ही कहीं दिखाई देते हैं। नहीं, आप तब सागर जी, हम सबसे बड़े दल हैं और आज देख रहे 3 नंबर की पार्टी जो आज मुख्यमंत्री बने हुए हैं और हम जो है 75 सीट लेकर जो है बैठे हुए हैं विपक्ष में, और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री के उम्मीदवार स्वयं नहीं हुए। सबसे पहले राष्ट्रीय जनता दल ने तय किया, उसके बाद महागठबंधन के लोगों ने तय किया। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन ने तय करने के बाद इनको भजाना चाहा, जो भी घटक दल हमारे साथ थे, छोट भैये लोग, वह भजाना चाहते थे कि इनको जो है सीएम की कुर्सी देकर और उसके बाद जो है हम लोग सीट अधिक ले लें इनसे और उसके बाद इनके साथ जो है बाद में हम जो है तोल मोल करने का काम करेंगे। तो तेजस्वी यादव भी आदरणीय लालू यादव के सुपुत्र और राष्ट्रीय और राजनीतिक शुरू से बच्चे से देखते आ रहे हैं, तो ये किसी बंधन में नहीं पड़ना चाहते थे और जो जिनकी जो सीमा, जिनका जो औकात, जिनका जो समर्थन था, वह सम्मान पूर्वक ये सबको इज्जत और सम्मान और सीट देना चाहते थे। लेकिन जो अनर्गल बातों का चर्चा करके और हम लोगों से दूर गए, ठीक है, वह एक अलग बात है, हम विपक्ष में बैठे, लेकिन हमारे नेता तेजस्वी यादव जी ने हर समय सही वक्त पर सबको इज्जत और सम्मान देते हुए सही निर्णय लेने का काम किया है। चाहे उसको लोग गलत बता दे, चाहे जो बतावे, लेकिन बिहार के हित में, बिहार के हित में, राष्ट्रीय जनता दल के हित में, और एक जो प्रभावी लीडर होते हैं और जो सोच समझ वाले लीडर होते हैं, उस तरह से हमेशा वो नहीं। लेकिन विजय जी देखिए, जो पसंद जो जनता करती है तेजस्वी यादव को, उस पसंद को बरकरार क्यों नहीं रख पाते? आज के दिन 202 दिन के बाद राघोपुर विधानसभा पहुंच रहे हैं तेजस्वी यादव। 20 दिसंबर को पहुंचे थे सर, जब वहां पर देखे कि बाढ़ आ गया, हालात ऐसे हैं, कटान हो रही है लगातार, लोग परेशान है, तब जाकर आज वो पहुंचे लोगों का हालचाल जानने के लिए। अच्छा, एक चीज आप बताइए, जिनके ऊपर के पूरे पार्टी का जो है भार है,
पूरे बिहार का और देश लेवल पर जो है राजनीति करने का काम करते हैं। और आदरणीय, सबसे बड़ी बात है कि आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी उनके पिता हैं, जो कि आज के तारीख में उनका स्वास्थ्य जो है ठीक नहीं है, उनके इलाज के लिए दिल्ली में लगातार थे। तो ये तो विपक्ष का एक बहाना है लेकिन बोलने उसी का। 65 दिनों तक थे सर, जब कोरोना की लगातार हाहाकार मची हुई थी। 65 दिन तक जब कोरोना के मामले पिक पर थे, तभी तेजस्वी यादव थे दिल्ली में, इसीलिए जनता कई जगहों पर नाखुश है। नहीं नहीं नहीं, कोई नाखुश नहीं, ये तो विपक्ष का कुकृत है और यह नीतीश कुमार जी का चाल है, जो कि एक अफवाह के रूप में, अफवाह मियां के रूप में ये लोग अफवाह उड़ाने का काम करते हैं कि किसी तरह बिहार के लोग तेजस्वी यादव को से जो है दूर जाए। लेकिन बिहार के लोग जानते हैं कि कल का भविष्य, आज का भविष्य, चाहे जोड़ तोड़ करके पिछले दरवाजे से जाकर कोई बैठ सकते हैं साजिश करके, और जो है चुनाव आयोग का आशीर्वाद लेकर, बीजेपी का आशीर्वाद लेकर, गणेश परिक्रमा करके, लेकिन सही मायने में बिहार का लीडर और बिहार का भविष्य तेजस्वी यादव जी हैं, जो कि बिहार के लोग जानते हैं, समझते हैं। और सभी जात धर्म के लोग, आज तेजस्वी यादव सभी जात धर्मों के बीच में है और खास करके युवाओं में एक जो है बाढ़ है इनके पीछे कि तेजस्वी यादव, एक मलाल है लोगों में कि तेजस्वी यादव कैसे जो है हम लोगों ने इतना समर्थन दिया, लेकिन इन लोगों के साजिश के शिकार होने के बाद जो है मुख्यमंत्री के पद पर नहीं बैठ पाए। इस मलाल को जो है अगला चुनाव में मजबूती के साथ जो है बदला लेने का काम किया जाएगा। और जो ये अनर्गल बयान जो है भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के लोग देते हैं, बतावे ना कि 6 गो मिनिस्टर हैं, कितने दिन लोग आए, कौन काम किए। विपक्ष तो आवाज ही बुलंद कर सकता है न, कोई जो प्रोटोकॉल के माध्यम से कहीं जो है हम सुई का आदेश नहीं दे सकते थे, रेडीमेड शिविर का जो आदेश नहीं दे सकते थे कि इतना इंजेक्शन लाने का काम कीजिए, कहीं ऑक्सीजन देने के लिए हम आदेश नहीं दे सकते थे। हम तो यह वहन कर सकते थे कि इतने जो है यहाँ जो कमियां है उस कमियां और खामियां को दूर कीजिए, अन्यथा हम जनता के बीच अपनी बातों ठीक है। कुंदन जी, एक आखिरी कमेंट मैं आपसे लेना चाहूंगा, ये जानना चाहूंगा कि बीजेपी देखिए इस समय बीच मझधार में फंसी हुई है, खुलकर कुछ भी नहीं बोल पा रही है चिराग पासवान के लिए, ना तो जेडीयू के ऊपर कुछ बोल पा रही है इस बड़ी टूट को लेकर एलजेपी के अंदर, मतलब कि असहज महसूस कर रही है इस समय, आपको नहीं लगता है कुंदन जी? देखिए, शायद बीजेपी के इसी स्थिति की वजह से चिराग पासवान थोड़े आहत भी हैं। और दूसरी बात, चिराग पासवान के पास अभी दुविधा कुछ और तरीके की है। दुविधा यह है कि एलजेपी पर, बंगले पर आखिर हक चुनाव आयोग की तरफ से किसका होगा? क्या पशुपति पारस गुट को बंगले की चाबी सौंपी जाएगी चुनाव आयोग के द्वारा, या बंगले की चाबी चिराग पासवान के पास सौंपी जाएगी? और ऐसे में चिराग पासवान अभी आप कह सकते हैं अपना पॉलिटिकल फ्यूचर को सेटल नहीं कर पा रहे हैं कि आखिर हमें आगे किस तरीके से बढ़ना है। अगर बंगले की चाबी मिल जाती है, तब 5 सांसद दूर हो चुके हैं, इन 5 सांसदों के बगैर पार्टी को आगे कैसे लेकर जाना है, और अगर बंगले की चाबी नहीं मिलती है तो आगे अपने राजनीतिक भविष्य को किस तरीके से करना है। आज की तारीख में चिराग पासवान अगर किसी भी तरीके के तेजस्वी के प्रस्ताव को हाँ या ना करते हैं, तो दूसरी तरफ जो विक्षुब्ध गुट है वह इसे एक नैतिक फतह के तौर पर लेगा, क्योंकि चिराग पासवान अभी इस तरीके का कोई भी रिएक्शन देने की स्थिति में नहीं है। दूसरी बात आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरे इस एपिसोड के तहत, आप 2020 के विधानसभा चुनाव की बात कर लें या आज की परिस्थिति में बात कर लें, चिराग पासवान पर लेकर ना ही वो ऑफेंसिव हुए हैं और ना ही चिराग पासवान के साथ डिफेंसिव हुए हैं। बीजेपी वेट एंड वॉच की पॉलिसी पे है और देखना चाह रही है कि आखिर चिराग इस पूरे मामले को किस तरीके से सेटल करते हैं। सेटल कर लेते हैं तब भी बीजेपी की जीत है, सेटल नहीं कर पाते हैं तब भी बीजेपी की जीत है। तो बीजेपी आज की तारीख में दोनों परिस्थितियों में विन विन की सिचुएशन में है और चिराग पासवान का पॉलिटिकल फ्यूचर जो है थोड़े से फ्यूटाइल स्टेट में है। और ऐसे में जेडीयू अपने मिशन पर कितना कामयाब हो पाती है ये तो चुनाव आयोग के फैसले के बाद ही मालूम चलेगा। लेकिन बिहार का राजनीतिक भविष्य और एक कह सकते हैं जातिगत समीकरण एक बड़े बदलाव की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। सागर, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कुंदन जी आपका, विजय जी आपका भी चर्चा में शामिल होने के लिए। आज के दिन हमने जिक्र किया हम साथ साथ हैं, क्योंकि चिराग पासवान, तेजस्वी यादव दोनों नेता ये कह रहे हैं कि हम भाई हैं आपके, लेकिन
जिस तरह से तेजस्वी यादव ने पहले भाई कहा, फिर उसके बाद ये कहा कि रामविलास पासवान की अब हम जयंती मनाएंगे, लेकिन क्या इन सब से कुछ फायदा होगा? क्या जो चाहती है आरजेडी वो उसको हासिल होगा? क्या सचमुच में बिहार के सियासी समीकरण में एक बड़ा उलटफेर होने वाला है? सवाल तमाम। देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।